मर गया था बे? सरकार सपना देख रहे थे सरकार। अरे बेटा सपनों में घूम रहे हो हाँ? अरे सरकार कहा बताई सरकार, बस आए हुआ सपना कैसे बताई। चल पढ़ तो जरा का लिखा है पोस्टरवा पे। अरे सरकार हमें क्या पता ही क्या लिखा है, जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे किडनैप करके हमें डाकू बना दिया, तो हमें क्या पता ही क्या लिखा है। अबे तुम तो प्राइमरी तक गए, हम तो वहाँ भी नहीं गए। एक तो खास बात बताई, बोल। इस कलीबा का देखे नहीं चुपचाप पढ़त रहा सर। कहाँ है? बोला बोल तो। अरे कलीबा अबे सुना तुम चोरी चोरी पढ़ते थे? हमें काम हम तो बचपन में तोरे साथे आई। अबे तो किससे पूछा है? ये बताओ रे कलीबा। अच्छा सरकार वो वाली बतिया। हाँ। अरे सरकार वो का है ना, टूटा फूटा आइटम हमारे पसवा है। कौन बे? अरे सरकार वो ठाकुर। अब वो अभी तक जिंदा है क्या? हाँ सरकार। ओ, बुलाओ उसको हमारे सामने। ठीक है सरकार। अभी आते हैं। तालियां तालियां हो जाए ठाकुर के लिए। सरकार पेश है ठाकुर आपके सामने। आओ ठाकुर, बहुत नाच रहे हो। आज नहाए नहीं हो क्या? सफर जानत नहीं हो, कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं, ये नहा भी सकते हैं और नहला भी सकते हैं। अरे पर इसको तो हाथे नहीं। आगे हो जाए। चल चल नौटंकी बनकर बता काली काली पोस्टर वापस। इस पे लिखा है जो खैनी बहुत रगड़ेगा बाद में खैनी उसको बहुत रगड़ेगा। तालियां। मतलब हम समझे नहीं बे। मतलब कैंसर। ये कौन है बे अपनी गैंग? अपनी गैंग में ना है सरकार। सरकार दूरों दूरों तक क्यों ना हो सरकार। बे ओ ठाकुर क्या बोल रहा है बे? इस पे इनका मतलब है कि तुम जैसे चिंदी चोरों को सस्ती खैनी खाने से ही होती है। ओह। अबे ओ सांभा, जी सरकार। कान खोल के सुन लो सब। जी सरकार बोलिए सरकार। आज से गब्बर की गैंग में खैनी खाना बंद। तो सरकार हमारा कमला तो कैसे चली। अबे भाई यहाँ से। अरे सरकार। सरदार सरदार। क्या बे बहुत अरे सरदार बहुत बड़ी खबर है। क्या हुआ बे? रामगढ़ वालों ने हमारे डर से बच्चों को दूध पिलाना शुरू कर दिया है। अरे नहीं सरदार, हाँ? वो नाचने वाली बसंतिया है ना, हाँ। उसको हम लोग पकड़ के लाए हैं। अबे कहाँ है? अरे सरदार पकड़ के रखे हैं। अबे बुलाओ उसका। ठीक है सरदार अभी लेके आते हैं। अरे करिए सरदार जोरदार तालियां हो जाए बसंती के लिए। तालियां बजाते रहिए, इनके हौसलों को बढ़ाते रहिए दोस्तों। अरे बसंतिया बहुत नाच रही है। ये बता बहुत महक रही है, कौन सा तेल लगाई? अबे ओ गब्बर, ये चमेली का तेल खाली वीडियो ने हमको बिलायत में ला के दिया है। तो महक के लिए जरा हाथ तो अपना जलवा दिखा। अबे ओ गब्बर, तू नाचो को कह रहा है, मैं तो तुम काफी न नचाऊं। अबे ओ सांबा। जी सरकार। अबे बुला जरा इसके आशिकों को तो। इसके आशिकों को सरकार। हाँ बुला। तालिया। आशिकों नहीं आशिक बोल। लो अब इनको भी रिस्पेक्ट है। जोरदार तालियां हो जाए। हेलो बसंती, हाउ आर यू? I'm fine man, how about you? आजकल फेसबुक पे नहीं दिख रही हो। जिक्का जरूर नेटवर्क प्रॉब्लम तुमको जहाँ रहती हो, नेटवर्क का दाम कितना बढ़ गया है और जो सस्ता है उसमें नेटवर्क है ही नहीं। अभी और ड्रामा कंपनी बंद करो अपना ही ड्रामा, नहीं तो ससुरे काटेंगे यहाँ और फेंकेंगे हुआ, समझे ना? चलिए बसंतिया नाच, नहीं तो आशिकों के टुकड़ा टुकड़ा। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अबे नाचने देना, इसी बहाने हम लोगों का एंटरटेनमेंट भी होगा। भाभी है तेरी घर पे देख लियो। रुको, हम नाची को तैयार है, बट तुमको एक पार्टनर चाहिए। अरे तो हम है ना गब्बर और का बोलियो मैं कमाऊँ है। लो बिना नाचेंगे। जोरदार तालियां हो जाए, बसंती और गब्बर का डांस करिए। दोस्तों तालियां हो जाए।
बहुत हो गया ही नाच का। सरकार आप बहुत जबर नाचा था सरकार। कौन बोला बे? अरे हम चोरी चोरी सीखे रहे हैं ना। सरकार लगा जब तू सीखे रहे जब हम डकैतियां डाले गए रहे। अबे एक तो बसंतिया की थी। अच्छा सरकार अब यो कंपेयर तो नाचा तो आई लाइक इट। ये बात तो क्या इरादा है? ज्यादा कुछ लोग कूदो नहीं। हाँ? हाँ, हमसे शादी करने की ना सोचो। हम उसी से शादी करेंगे जो हमारा 3 शर्तें मानेगा। अरे तो हमका मंजूर है। हमका भी मंजूर है। अरे हमारू का मंजूर है। सबका मंजूर है तो चलो ये रही हमारी पहली शर्त। हाँ सुनाओ। जिसको हमसे शादी करेगा है वो अपनी माई को छोड़ के हमारे साथ रहना पड़ेगा। हमको मंजूर है। आई एम सॉरी बसंती। हमका मंजूर है। ये तो मान गए हाँ। आप। चलो ये रही हमारी दूसरी शर्त। जिसका हमसे शादी करेगा है वो हमको हर महीने नए नए गहने ला के देने पड़ेंगे। हमको फिर से मंजूर है। वंस अगेन सॉरी बसंती। आई एम सॉरी बसंती। अरे सरकार आप कैसे मान गए वीरवा तो मनवा नहीं करा सरकार। अबे तालियां हो जाए। तुम तो एकदम बागड़ू रह गए बे। अरे क्या हुआ सरकार। अबे अपने पास बिजनेस है। हाँ सरदार। कहाँ लूटने का? हर महीने लूट के दे दिया करेंगे बे। अब समझ में आया सरकार। हाँ। अबे मान लेना, इसमें क्या दिक्कत है? कैसे मान लूं, इसके पहले ठाकुर क्या नौकरी करता था, तनख्वाह तो दी नहीं, ऊपर से लाके जान जोखिम में डाल दिया। चलो अब अपनी तीसरी शर्त बतावत है। हमारी तीसरी तो कुछ है ही है ना कि वीरू के घर से शादी करे तो कबर तू ही हो। कम से कम हमारी शर्त तो पूरी करे तो जोरदार तालियां हो जाए। सरकार। अबे ओ जी सरकार बोलिए करो सरकार। आयोजन हमारी शादी। लेकिन सरकार हमारो एक तो शर्त है। बारात में हमारी साला सहवाला बनत तो रहा। जोन मंत्री बन जा, साला बन जा। कलीवा का ना बनाया सरकार। कलीवा ना तुम हो? ये तक पीछे तैयार पे। तो सरकार क्या करें। माला वाला लिया बे। हम बतावत है पहले इन सबको खत्म तो कर दे। जिंदा रहेगा तो बहुत अड़चन डालेंगे हमारे सदिया में। अरे तो उड़ा दो ना इस बंदूकवा से। रुका उड़ावत है तो बहुत भारी है। गब्बर अरे कैसे तो- संभालत रहेगा। बाजू में बहुत ताकत। अरे मिरुआ बहुत परेशान किया है हमें गब्बरवा को। बहुत भगाया है। रुका तो तोरे बतावत है हम तुमको। हमारे साथ है ये गारे जयबा हमारा नाच देखना था ना। अब जाके वहीं नरक में जाके अप्सराओं का नाच देखियो। अब बारी है तोहार को। ठाकुर हाथ नहीं दिए भगवान ने तोरा गब्बर तो उड़ा दिया। लेकिन तू उछलत बहुत हो। जाके वहीं तू भी नरक में बिरुआ जयबा साथ उछलियो। ले तू भी ले। तालियां हो जाए। अबे ओ सांबा। जी सरकार। अबे तैयारी करो बे। जी सरकार ला रहे हैं सरकार। हाँ जल्दी करो। मेरे को नहीं पता ना तो पकड़। अरे वाह बेटा बड़ी जल्दी। मैं ज्यादा जल्दी तो तुमको है बे। अरे सरकार क्या बताई। सरदार सहवाला बनी ने। बहुत मजबूत माला लाए सरकार। बहुत मेहनत से डकैती मारे हैं। सही लग रहा है बे। क्या हमका भी एक दो। कलीवा सोनो वाला दे रहे। सही से खड़े हो जाओ। गब्बर को पहनाने जा रहे हैं। खड़े हो। कि बसंती का माला है हर कोई ना बर्दाश्त कर सके। ले अबे संभुआ। अबे इतना भारी माला लेके आए हो साले तुम लोग। अरे लोगों का खबर बाद में लेते हैं। अरे सरकार। नहीं सरदार। एक माला उठ। सरकार सरकार। बसंती हाँ। विल यू मैरी मी? सोचे तो ना रहे। अबे। मेरा आइटम देख के तो हम निकल ही गए। एकदम पहनाए दो। जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियां हो जाए। गब्बर बसंती की शादी का। जोर का झटका है जोरों से लगा। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां हो जाए। बन गई अपनी कैद की सजा। हाँ सजा। जोर का झटका है जोरों से लगा। हाँ लगा। शादी बन गई उम्र कैद की सजा। हाँ सजा। थैंक यू गाइस। बहुत ही अच्छा देखिए आपने। मां सरस्वती के पावन मंदिर में नवरात्र के समय में हृदय की गहराइयों से मुख्य अतिथि परम आदरणीय
दिनेश टंडन जी का यहाँ के जनता की तरफ से हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ हमारे प्रसिद्ध व्यवसायी जिले में हमारे सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि वो अभी रुके, अभी कार्यक्रम आगे हैं, बहुत उनसे अनुरोध है ही कि वो जाए नहीं। सम्मानित प्रिय साथी हमारे अनुज सोमेश्वर केसरवानी जी, उपस्थित समाजवादी के सेक्टर प्रभारी मंगला प्रसाद यादव जी, हमारे क्लास फेलो समर बहादुर सिंह दिखाई नहीं पड़ रहे, चले गए क्या? जितेंद्र सिंह भी यहां बैठे हैं। उपस्थित गांव गिराव के भाइयों बहनों तथा नन्हे मुन्ने बच्चों, ये सत्य है, शिक्षा मानव समाज के उत्थान की एक मास्टर की है, जो एक ही कुंजी द्वारा मानव के विकास के सभी ताले खुल जाते हैं। सत्य यह भी है, आज इस युग में दो समस्याएं बड़ी विकराल रूप धारण कर ली हैं। पहला है बच्चों की पढ़ाई, दूसरा है बुढ़ों की दवाई। हम ये चाहते हैं बुढ़ों की दवाई हो न हो, लेकिन आज का हर नागरिक, हर ग्रामीण और शहर के लोग अपने आ रही है। साथियों, पढ़ाई में दो समस्या है, एक समस्या ग्रामीण में है, एक समस्या शहर में। ग्रामीण में पढ़ाने में इंग्लिश मीडियम से बहुत ही परेशानी है। हम धन्य कहेंगे संजू को, धन्य कहेंगे संजू के विचार को। पैसा तो शहर में कमाया जा सकता है, लेकिन पढ़ाई गांव में कराना बहुत ही कठिन है। ऐसे सुंदर कार्य के लिए बार बार उनको धन्यवाद और बधाई देता हूं। देहात में पढ़ाने के लिए तीन समस्या है। एक भाषा होती है गंवई भाषा। हम लोग बुजुर्ग हो गए हैं, काफी लड़के हो सकता है गंवई भाषा न जानते हो, लेकिन जानते जरूर होंगे। जैसे कहा जाता है, चल चली रे ऊख चुई आई। शायद हमारे टंडन जी इस भाषा को न समझते हो क्योंकि वो शहरी हैं। वो ये कहते होंगे, चलो गन्ना चूस आए। लेकिन ये माटी में जो ग्रामीण भाषा है, चलो चली चना के साग खाई आई रे, और एक खड़ी भाषा है। तो यहां तीन प्रकार की समस्या है। पहले हम अपने बच्चों को देहाती भाषा से खड़ी भाषा में ले आए। शहरों में खड़ी भाषा के बाद सीधे अंग्रेजी भाषा आ जाती है। ये हमारी देहाती भाषा को खड़ी भाषा को मिलाने में हमारे गुरुजनों को, हमारे शिक्षक को काफी प्रयास करना पड़ता है। हर समस्या। दूसरी समस्या यह है, हम खेत और खलिहान से जुटे हुए हैं। हमारी मां बहनों के इतना समय नहीं है, गार्जियन के पास भी इतना समय नहीं है। सत्य बात है कि शहर के कॉन्वेंट में, अंग्रेजी स्कूल में जो भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मां लगी रहती है टिंटू मिंटू को सजाने में, कपड़ा पहनाने में, नाश्ता लगाने में, और पिता भी पेश करने में सहयोग करता है। इतने से काम नहीं चलता, उनके कोर्स को पूरा करने के लिए ट्यूटर भी लगा रहता है। मैं यह कहता हूं, इस ग्रामीण गांव की माटी में अच्छी शिक्षा देने के लिए ये संजू का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। और हम ये चाहेंगे, यह विद्यालय कमाई के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए हो। अगर संजू को कमाना ही था या कमाना ही होता तो इस विद्यालय को शहर में खोल सकते थे और बहुत काफी धन वहां कमा सकते थे। लेकिन सोच इनकी अच्छी है।
और रॉ मटेरियल हमारे पास है, इस गांव के लोगों के, इन लड़कों के पास है। हम ये चाहेंगे कि जिस ढंग के बच्चे हैं, जैसे इनके माँ बाप को फुर्सत नहीं है, उसी ढंग से कम पैसे में, कम से कम व्यवस्था में अच्छी सी अच्छी शिक्षा देकर इन ग्रामीण हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के शहर के बच्चों के मुकाबला खड़ा कर दें, यही हमारी शुभकामना है। जय हिंद, जय गांव। श्री राजदेव जी के आशीर्वचनों के बाद मैं एक जरूरी हमारा नेक्स्ट डांस आइटम है चीटियां कलाइयां। एलएसएस परिवार की तरफ से चीटियां कलाइयां। Too late,
इनफनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज नेशनल पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव की अध्यक्षता कर रहे हमारे पिता तुल्य आदरणीय लाल साहब जी, हमारे साथ आए हुए जौनपुर जिला उद्योग व्यापार मंडल के मुख्य संरक्षक तथा इसी गांव के निवासी आदरणीय राजदेव भैया, हमारे साथ आए हुए सुभेक्षा केसवानी जी, शीतला तिवारी जी, यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हमारे सभी बड़े भाई, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चियाँ, बच्चों के अभिभावक गण एवं यहाँ के बहुत ही सम्मानित हमारे टीचर्स, प्रधानाचार्य संजू भैया जिसने आज इतना अच्छा कार्यक्रम इस गांव में वार्षिक उत्सव का किया। मैं समझता हूँ बहुत देर से सभी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन मेरा मानना है आज के युग में हमारा देश काफी रफ्तार से ऊंचाइयों पर जा रहा है।
और ऊंचाइयों के जाने के लिए आजकल नए नए कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक की जानकारी बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूँ जब कंप्यूटर की जानकारी लेना है तो अंग्रेजी भी सीखना बहुत ही आवश्यक है। पहले के समय में आज गांव के बच्चे हमारे पढ़ नहीं पाते थे, शिक्षा नहीं मिलती थी, वो अनपढ़ रहते थे, वो देश के विकास में उनकी भागीदारी नहीं हो पाती थी। उसी कड़ी में आज हमारे संजू सिंह जी ने जो ग्रामांचल में स्कूल खोलकर आज इतने ज्यादा बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया है, वाकई में इनकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मैं समझता हूँ जौनपुर में कंप्यूटर की शिक्षा के लिए संजू जी ने पूर्वांचल इंस्टीट्यूट के नाम से अपना विद्यालय कोचिंग खोला और प्रति वर्ष उनके यहाँ वार्षिक उत्सव होता है। मैं निरंतर आपके वार्षिक उत्सव में जाने के लिए काफी उत्साहित रहता हूँ। कहीं का भी प्रोग्राम हो उसको पोस्टपोन कर मैं संजीव के कार्यक्रम में अवश्य जाता हूँ। उसका कारण है कि आपके द्वारा शिक्षा दिए बच्चों में इतना उत्साह होता है, इतना अच्छा कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, उसको देखने का कहता है 1 घंटा नहीं 2 घंटा बैठे। लेकिन यहाँ का रास्ता काफी खराब था, काफी दूर से आना था, कई को प्रोग्राम भी था, इसलिए मुझको विलम्ब हुआ। उसके लिए मैं यहाँ पर आम जनता से माफी मांगता हूँ। रही बात जो आज संजू जी ने वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम किया है, उसी कड़ी में मैं यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं, यहाँ के प्रधानाचार्य, यहाँ के प्रबंधक की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ, जो गांव में आकर ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने का कार्य किया है। उसी कड़ी में अभी आज हमारे गोपाल जी ने कहा कि ये स्कूल डिग्री कॉलेज में परिवर्तित हो, इससे बड़ा कॉलेज खुले, क्योंकि गांव के बच्चे काफी कठिनाइयों के साथ जौनपुर शहर जाते हैं या इलाहाबाद जाते हैं। वह अगर शिक्षा इनको इस गांव में मिलेगी तो मैं समझता हूँ कि देश का हमारे गांव का, हमारे शहर का विकास की कड़ी में संजीव जी का पहला नाम जुड़ेगा। मैं अपनी बातों को ज्यादा लंबा न करते हुए यहाँ के संजीव जी की मैं जितनी भी सराहना करूं वह कम है, और बहुत ही संजीव जी प्रशंसनीय और वंदनीय है। मैं समझता हूं कि हमारे निगाह में मैं हमेशा इनको सम्मान से, इनके संजीव जी को एवं परिवार को मैं इतना सम्मान करता हूं, उसको प्रकट करने से नहीं होता। लेकिन मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, हमारी बधाइयां संजू जी के साथ एवं उनके समस्त पदाधिकारियों, प्रिंसिपल एवं यहाँ के टीचर्स सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं समझता हूँ अगले वर्ष अगर फिर कार्यक्रम इसी जगह हुआ, मैं पूरा प्रयास करूंगा। संजू जी बुलाए या न बुलाए, मगर आपके बीच आने का पूरा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों।